नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन बड़ा अनमोल है और इस जीवन में, मानव जीवन में एक अद्भुत खजाना हमारे भीतर में विराजमान है। अपने अंदर, अपने भीतर में उस सत्य से अपना परिचय होना बहुत जरूरी, तभी उस खजाने का अनुभव आप कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। अपने जीवन रूपी किताब में उस सत्य का अनुभव लिखो, उस परम चैतन्य सत्ता के बारे में लिखो, क्योंकि इसे पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। जिस क्षण इस परम सत्य का अनुभव हो जाएगा, परम चेतना के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, विश्वास करिएगा, वर्तमान में जीते जी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। करना क्या है? भीतर जाना है। भीतर की पगडंडियों का अनुभव सदगुरु की कृपा से मिलता है। गुरु महाराज जी मिले, ज्ञान मिला, उनकी कृपा से भजन करने का सुअवसर मिला, सुमिरन का मौका मिला, नाम जपन का मौका मिला और वास्तव में यह अनुभव प्राप्त हुआ। पिछले 50-55 साल की यात्रा है। यदि आप इस यात्रा पे जाना चाहते तो दाती महाराज सदा आपके साथ है। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 9 जनवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी विक्रम संवत 2082 पौष मास की 26 प्रविष्टि, शक संवत 1947 पौष 19 तदनुसार शुक्रवार 9 जनवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि सप्तमी, तिथि का समाप्ति काल 10 जनवरी सुबह 8:23। सूर्यकालीन योग शोभन योग, योग का समाप्ति काल शाम 4:54। अगला योग अतिगंड योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण विष्टिकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 7:39। अगला कर्ण भवकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 1:40। अगला नक्षत्र हस्ता नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव कन्या राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पे इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न धनु लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुद्धदेव शुक्रदेव धनु राशि में, चंद्रदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 42 मिनट है। ये 42 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़े, अमृत का चौघड़े, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़े सुबह 8:33 से लेकर सुबह 9:52 तक, अमृत का चौघड़े सुबह 9:52 से लेकर सुबह 11:10 तक, शुभ का चौघड़े दोपहर 12:28 से लेकर दोपहर 1:47 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दही खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 9 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना।
9 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 9 जनवरी आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। रात्रि सोने से ठीक 10 मिनट पहले एक लोटे में जल ले, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दे, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उछाल कर अपने सिरहाने चौकी रखकर लोटे को उसके ऊपर रख दीजिए। सुबह प्रातःकाल नित्यक्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले इस जल का किसी पीपल के वृक्ष या बरगद के वृक्ष की जड़ों में इस जल को अर्पित कर दे। घर आकर पुण्य स्नान करें और स्नान के बाद किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर का दान दे। यह उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व उत्तम है। नई व्यवसायिक योजना व अनुबंध में सफलता प्राप्त होगी। उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी। हर क्षेत्र में विजयी होंगे। साहस व पराक्रम आपका बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए हर प्रकार की परीक्षा में आप सफल होंगे। प्रतिद्वंदी आपसे पीछे रह जाएंगे। यदि कोई नीचा, वैसे तो व्यक्ति में कोई नीचा और ऊंचा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो आपसे निचली पोस्ट पे व्यक्ति है, यदि आप उसे सहयोग करोगे तो आपका दिन अच्छा रहेगा। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें। और क्या ना करें? शत्रु को बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे मेष राशि वालों। ओम नमः कमलवासिन्य स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र की स्थिति सामान्य होगी तथा व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी तथा शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रसर होंगे। शुभ व धार्मिक कार्य को करने का भी अवसर आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसी लाभदायक योजना का नेतृत्व करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। नौकरी से जुड़े युवाओं के लिए उन्नति के अवसर है। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें। और क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थ व ईर्ष्यावश ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम ह्रीम पद्मय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य में बाधा तथा धन हानि के योग है। मान सम्मान की चिंता होगी। वाद विवाद उत्पन्न होंगे। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंधों में मनमुटाव हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को कंट्रोल करना होगा। किसी को पैसा उधार देने से बचे। व्यवसाय में पूंजी निवेश सोच समझ कर करें। अपने व्यवहार और अपनी वाणी पर अंकुश बहुत आवश्यक है। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। और क्या ना करें? मन में असंतोष ना रखें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है मिथुन राशि वालों। ओम श्रीम श्रीय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको राहत मिलेगी। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि लेने, उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, चर्चा राहु की कर रहा हूं। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु मिथुन राशि में हो, ऐसा जातक अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी भाषा से, अपने शब्दों से दुनिया बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, वो खुद को नहीं बदल सकता। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में हो और बली अवस्था में विराजमान हो, ऐसा जातक शून्य से साम्राज्य खड़ा कर सकता है। ऐसा मैंने देखा है कई बार। नमो नारायण, नमो नारायण। एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि राहु की चर्चा करो। जन्म कुंडली में राहु सिंह राशि में हो, भले ही व्यक्ति राजा ना हो, लेकिन राजा से कम भी नहीं होता। ऐसा मैंने देखा है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। साथियों और मित्रों, हर रोज एक नुस्खा लेके आता हूं, एक सुंदर उपचार जो आपके जीवन को संतुलित कर दे। लेकिन मैंने सदा निवेदन किया कि मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं। मेरे पास अनुभव का खजाना है 55 सालों का। संतों की सेवा करी, संतों ने प्रसाद दिया, राष्ट्र को बांट दिया। दावे नहीं करता, सदा निवेदन करता हूं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है और आप ही का रहेगा। आज जो नुस्खा बताने जा रहा हूं
वो है गठिया यानी जोड़ों का दर्द। और ये जोड़ों का दर्द सालों पुराना हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, एक ऐसा नुस्खे को बताने जा रहा हूं कि पुराने से पुरानी गठिया की बीमारी समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, जोड़ों के दर्द के साथ साथ यदि अपच है, गैस की प्रॉब्लम है पेट में, या कब्ज रहता है, तब भी ये नुस्खा आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। अब मैं नुस्खे के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। 50 ग्राम सफेद जीरा, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सौंफ। ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें पंसारी की यहाँ मिल जाएगी। आजकल जड़ी बूटियां शुद्ध मिले, इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। 50 ग्राम सफेद जीरा, 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम सौंफ, इनको हल्का मिट्टी के तवे पर भून लेना, रोस्ट कर लेना। कालापन आ जाए, राख जैसा बन जाए, उतार कर पीस लीजिए। उसके बाद इसमें 50 ग्राम छोटी हरी इलायची का दाना पीस कर मिला लें। अभी आपके लिए औषधि तैयार हो गई। आधा चम्मच सुबह खाना खाने के आधे घंटे बाद और आधा चम्मच शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद कुछ दिन लेके देखिएगा, जोड़ों के दर्द में और पेट संबंधी कब्ज, गैस संबंधी परेशानी में ये रामबाण नुस्खा है साथियों। ओम नमो नारायण। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण ग्रह गोचर की अनुकूलता से भाग्य साथ देगा। अधूरे कार्य अप्रत्याशित रूप से पूरे होंगे। साहस व बाहुबल में वृद्धि होगी। छोटे भाई से विशेष सहयोग की आशा की जा सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी तथा धन का लाभ भी आपके साथ है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, आप सरकारी नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारियों के साथ मनोनुकूल कार्य करने का अवसर आपको मिलेगा। आपसी तालमेल बढ़ेगा और बहुत अच्छे संबंध आपके होंगे। क्या करें? धन व समय का सदुपयोग करें और क्या ना करें? जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा मन में चंचलता रहने के कारण कार्यों में रुचि कम होगी। व्यर्थ के गपबाजी में समय नष्ट ना करे। खान पान के प्रति नियमित बने रहे और धन व समय का सदुपयोग करे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। अपना तालमेल बिठाकर रखेंगे तो आपके लिए सफलता भी तालमेल बिठाकर चलेगी। क्या करें? पारिवारिक एकता बनाए रखें और क्या ना करें? कोई नया कार्य आरंभ ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ और अनुकूल है। राजनीतिक व्यवसायिक क्षेत्र की स्थिति मजबूत होगी। साहस और पराक्रम आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। माता पिता का स्नेह और सहयोग आपके साथ होगा जिससे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए निजी रिश्तों में अनुकूलता आएगी, लेकिन आज आपको जो आत्मबल है वो कमजोर नहीं होने देना। मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। शिक्षा, कामकाज, कारोबार में अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। क्या करें? कार्य व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखें और क्या ना करें? आर्थिक हानि ना होने दे। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं हंसो जगत प्रसूते नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। इच्छित कार्यों को पूर्ण नहीं होने देंगे। मित्र व प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। स्थिति को पहचान कर धैर्य के साथ कार्य करें और व्यर्थ के तर्क वितर्क से जितना दूर रहें आपके लिए बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए साझेदारी के कार्यों में विशेष सावधानी बरतें और दूसरों के मामले में ना पड़े, अन्यथा नुकसानदायक रहेगा। माता पिता की सलाह को ठुकराना आपके लिए बहुत ही हानिप्रद हो सकता है। क्या करें? दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्रीय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। नए स्रोतों से भी धन के लाभ होंगे। जनसंपर्क के माध्यम से व्यापार में उन्नति होगी। मकान व वाहन आदि लेने का सपना पूरा होगा और पारिवारिक
सुख बढ़ेगा तथा इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से टकराव नुकसान का संकेत दे रहा है। बचना बहुत जरूरी है। तनाव, अशांति, अप्रसन्नता को अपने ऊपर हावी ना होने दे। यात्रा में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इससे बचें। क्या करें? धार्मिक व मांगलिक कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? पिता से मतभेद ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, अतः वाणी की अनुकूलता से कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकते हैं। व्यवसायिक वार्ता में गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शत्रु संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। कंपटीशन में सफलता के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और क्या ना करे? भाई बंधुओं से संबंध ना बिगाड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान का एक उपाय है। मित्रों, लोग कहते साहब मेहनत करी, संघर्ष किया, भाग दौड़ करी, रात दिन एक किया, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। जो उपाय बताने जा रहा हूं ये अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय उपाय है। किसी भी एकादशी के दिन, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, रात्रि 7:30 से 8 बजे के बीच में आटे में 7 चुटकी हल्दी मिला दीजिए। आटा इतना लेना है जिससे 11 दीपक बन जाए, उसमें 11 चुटकी हल्दी मिला दीजिएगा। आटे को अच्छी तरह गूंद दीजिए, 11 दीपक बना दीजिएगा। 7:30 से 8 बजे के बीच में शुद्ध देसी घी गाय का और एक बत्ती खड़ी बत्ती होनी चाहिए। इस दीपक को प्रज्वलित करके पीपल के वृक्ष के नीचे 11 के 11 दीपक जला दीजिए। अपनी कामना का ध्यान करते हुए ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा पीपल की कर दीजिएगा और लगातार साल भर एकादशी को उपार करिए। कार्य पूर्ण होंगे, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, घर में सुख शांति होगी और इच्छाओं के साथ साथ मनोबल बहुत मजबूत होगा। न बना रहे। बात करें मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। समय व परिस्थिति में सुधार होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। तीर्थ यात्रा करना संभव होगा। लेखन, ज्योतिष व कला आदि में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। सुख समृद्धि का उपभोग कर पाएंगे। भूमि वाहन संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाए रखें और क्या ना करें? सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। धीरज व संयम से कार्य करना होगा। भूमि वाहन संबंधी कार्यों में हानि होना भी संभव है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चिकित्सा में धन के व्यय के योग है। विद्यार्थी युवाओं के लिए आपकी निर्णय क्षमता भी कमजोर रहेगी, इसलिए पारिवारिक सदस्यों का साथ जरूर ले। विचारों में तालमेल ना होने के कारण कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या करें? चिकित्सा आदि के प्रति ध्यान दें। क्या ना करें? किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको राहत मिलेगी। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव 7वें भाव में और 7वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की अनुकूलता से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी तथा साझेदारी के कार्यों में भी विशेष लाभ होगा। अपनों का सहयोग बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत है और जन्मभूमि से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आज नक्षत्र गणना धैर्य और संयम के संकेत दे रही है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संबंधी विघ्न और बाधाओं से भी
निजात पाने का समय है। क्या करें? धार्मिक व मांगलिक कार्य संपन्न करें, क्या ना करें? पिता से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 1, शुभ अंक पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग
शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।